अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। दिव्य सिंहासन राजते सोहत अति अनूप। अष्टचक्र नवद्वार में रसिकन को रस भूप। अवधपुरी शोभा ललित पुरियन में सिरमौर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। मृदुला के हैं प्राण धन युगल किशोरी किशोर। श्री सीताराम जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए आप और हम इस दिव्य चर्चा को श्रवण करते हैं। वत्स, राम राज्य में काल, कर्म, स्वभाव और गुण के अनुसार ही प्रजा धर्म कर्म का पालन करती हुई सुख दुख का अनुभव कर रही है या कुछ वैलक्षण्य है, यथार्थतः निरूपण करके रामचरित्र का चित्रण करो। श्री राम कथा श्रवण करने के लिए मेरे श्रवण अतृप्त ही बने रहते हैं। अस्तु, इन्हें कथा सुधा का पेय पिलाकर इनकी तृषा को शांत करो। ब्रह्मदेव ने कहा, हे जगतगुरु, आप श्री राम राज्य की अनुपम अमृतमय स्थिति को श्रवण करें। प्रभो, अमृत से नित्य सींची हुई जड़ी अमृत मूलिका ही होती है। तदनुसार आनंदमय परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान की पाली पोषी प्रजा सदा आनंदमय ही बनी रहती है। वर्तमान समय में सप्तद्वीपवती पृथ्वी के भाग्य का सूर्य प्रचंडतया दैदीप्यमान हो रहा है। धरणी मंडल श्री राम के पाद स्पर्श से उसके भाग्य की समता यह ब्रह्मलोक भी नहीं कर सकता, तो अपर लोकों की क्या कथा। धर्म विग्रहवान श्री राम जी के राज्य में सभी नर नारी धर्म मूर्ति ही प्रतीत हो रहे हैं। मनुष्य ही नहीं, पशुओं, पक्षियों और जड़ जगत में भी धर्म का पूर्ण रूप से दर्शन होता है। धर्म अपने चारों चरणों से निर्विघ्न सबसे संपूजित हो रहा है। वर्ण और आश्रम के अनुसार अपने अपने कर्म और धर्म के द्वारा परब्रह्म परमात्मा की अभ्यर्चना सभी नर नारी सादर सप्रेम, प्रमाद और आलस्य का परित्याग कर रहे हैं। राम राज्य में सभी स्त्रियां सती सावित्री की प्रतिमूर्ति ही प्रतीत हो रही हैं। उनके पतिव्रत धर्म के धौत वस्त्र में कालिमा की एक रेखा भी नहीं दृष्टिगोचर होती। तदनुसार पुरुष वर्ग भी एक पत्नी व्रत के नैपुण्य से परम तेजस्वी और ओजस्वी के रूप में प्रतिष्ठित हैं। काम वासना से नारियां पुत्रोत्पन्न नहीं करती, अपितु प्राजापत्य धर्म की रक्षा के लिए शास्त्र रीत्या समय पर स्वक्षेत्र में बीज वपन कर चारों वर्णों के पुरुष पुत्र उत्पन्न कर पितरों का संतर्पण करते हैं। राम राज्य में प्रत्येक पुत्र अपने माता पिता का धन स्वयं को समझता है, उसका उपयोग
जैसे माता पिता कर लें वह प्रसन्न रहता है। कठोर से कठोर आज्ञा का अनुवर्तन करने में उसे हिचक नहीं होती। अपने जननी जनक को सर्वभावेन सुखी करना वह अपना सहज कर्तव्य समझता है। पिता भी अपनी आत्मा के समान ही पुत्र का लालन पालन उसके कल्याणार्थ बिना आसक्ति के कर्तव्य समझकर करता है। स्वामी सेवक और गुरु शिष्य भी स्वस्वरूपानुसार संत शास्त्रानुमोदित चर्या श्रद्धा भक्ति के साथ किया करते हैं। उनका सर्व समर्पण और आज्ञानुवर्तन तत्सुख सुखित्वम की भावना से ओतप्रोत रहता है। स्वार्थ का उत्सर्ग करने से उनका तेज अग्नि और भास्कर की समानता करता है। सभी ग्रह मेधियों के ग्रह अतिथि सेवा अग्निहोत्रादि आह्निक क्रियाओं से देव मंदिर के समान परम पवित्र शांति प्रदायक और सुखावह सिद्ध हो रहे हैं। ऋषियों मुनियों सिद्धों और देवों के भी आकर्षित होने से उन्हें स्वर्ग सदन कहा जाए तो अत्युक्ति नहीं होगी। ग्रह ग्रह तुलसी पुष्प वाटिका स्वर्ण कलशों मणि चौकों एवं वंदनवार पताकादि मंगल द्रव्यों से सुर नर मुनियों के आकर्षक सिद्ध हो रहे हैं। सभी सदनों में विप्र धेनु सुर संत नित्य नित्य संपूजित होकर परम प्रसन्न होकर अपने अनेक अमोघ आशीर्वादों से गृह स्वामी को लोक परलोक के आनंद का अनुभव कराते हैं। सभी गृह मेधी अपने अपने गृह में राम नाम संकीर्तन राम कथा और अनेक इतिहास पुराणों को श्रवण कर कालक्षेप किया करते हैं। राज्य में सभी वर्ण और आश्रम के नर नारी मुदिता मैत्री और करुणा के भावों से भावित सर्वभूत हितरत बने रहते हैं। आनंद आनंद। राम राज्य में सभी नर नारी परम पद स्वरूप हैं, अतः सभी अपुनरावर्ती धाम के अधिकारी हैं। कर्मयोग अष्टांग योग ज्ञान योग भक्ति योग प्रपत्ति योग और आचार्याभिमान योग में अधिकार रखने वाले सभी स्त्री पुरुष योग स्वरूप ज्ञान स्वरूप प्रेमा पराभक्ति स्वरूप एवं ब्रह्म स्वरूप हैं। सबकी चेष्टाएं कर्तापन के अभिमान से रहित आसक्ति और फलाशा को त्याग कर संकल्प विहीन ही होती हैं। सब विधि निषेध के पार होते हुए भी लोक संग्रह के लिए वेद विदित आचरणों का परित्याग कभी नहीं करते। राम राज्य में सभी वन पर्वत एवं पवित्र नदियों के किनारे वानप्रस्थी सन्यासी अर्थात कुटीचक आदि छह प्रकार के परिव्राजकों एवं ऋषियों मुनियों के ऊटजों से परिपूर्ण है। उक्त महामुनियों की दिनचर्या स्वरूपानुसार होने से सभी सुर नर नाग के समाजों से वे वंदनीय हैं। राम राज्य में राज्य की ओर से सजगता के साथ उन्हें किसी प्रकार का नाम मात्र कष्ट न हो प्रबंध रहता है। आज की इस दिव्य चर्चा को वाणी यहीं विराम देती है। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।